हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। दोस्तों, चाल और दूरी समय में हम आज पार्ट नंबर 4 में टाइप नंबर 6 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हम बात करेंगे औसत चाल पर आधारित प्रश्नों के बारे में, जब हमारी जो दूरी होगी वो निश्चित ना हो। इसके पहले हमने अभी टाइप नंबर 5 में देखा है कि औसत चाल के ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जिसमें दूरी निश्चित थी। तो उसके लिए जो फॉर्मूला था औसत चाल का 2xy अपॉन x प्लस वाई लगा दिया था। x यहाँ पर पहली चाल थी, y हमारी दूसरी चाल थी। लेकिन आज हम औसत चाल के ऐसे प्रश्नों को करेंगे जिसमें हमारी दूरी निश्चित नहीं होगी। तो उसके लिए जो औसत चाल का आपका फॉर्मूला रहेगा वो आपका रहेगा कुल दूरी बटे कुल समय। यानी आपको अगर औसत चाल निकालना है तो आपको पूरी यात्रा की कुल दूरी पता होनी चाहिए और पूरी यात्रा के समय में जो कुल समय लगा है वो पता होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें पता है तो आप आसानी से औसत चाल बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, हम यही देखते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे तो लिखा है एक कार पहले 4 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी। तो मान लेते हैं कि ये यहाँ से चली है और यहाँ तक, तो जो पहले 4 घंटे यानी 4 हावर हैं इसमें इसने 350 किलोमीटर की दूरी तय करी। और ये मान लेते हैं ए से कहाँ गई, बी गई। फिर यहाँ से बोला गया था अगले 6 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी। तो मान लेते हैं बी से सी चली गई है और अगले कितने घंटे हैं, 6 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। तो बोला गया पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल। तो यहाँ पे औसत चाल निकालने के लिए फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ है कुल दूरी बटे कुल समय। तो आप यहाँ पे देखिए कुल दूरी कितनी, तो पहले उसने 350 किलोमीटर तय किया, बाद में उसने 450 किलोमीटर तय किया। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी कुल दूरी आ जाएगी। तो कुल दूरी जो हमारी हो जाएगी वो 350 प्लस 450 के बराबर हो जाएगी। और कुल समय जो लगा है, पहले 4 घंटे लगा है, बाद में 6 घंटे लगा है, तो हमारा जो कुल समय होगा वो 4 प्लस 6 करके आ जाएगा। तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये हमारा 800 आएगा और 6 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारा 10 आएगा। तो 10 का 0 और 800 का 1 0 कट जाएगा। तो जो औसत चाल है वो हमारी 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तो यहाँ पर जो आंसर सही हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा औसत चाल का। जब हमारी चाल जो हमारी दूरी निश्चित ना हो तो हमें इसी प्रकार से करना है। तो ये क्वेश्चन आपने अगर अच्छे से समझ लिया है तो हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है एक ट्रेन ए से बी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए और दूसरा स्थान बना लेते हैं ये बी। ए से बी 60 किलोमीटर की दूरी। तो यहाँ पे जो दूरी दी है वो 60 किलोमीटर की दी है और यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। तो यहाँ पे देखिए चाल दी, यानी 60 किलोमीटर की जो चाल जा रही है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। तथा बी से सी, तो यहाँ से बी से आगे चलते हैं, सी 90 किलोमीटर की दूरी है और 90 किलोमीटर की दूरी जो है किस स्पीड से जा रही है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। तो पूरी यात्रा के दौरान हमें औसत चाल बताना है। तो औसत चाल का भी फार्मूला हमने बताया कि अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है तो एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है, कुल दूरी। क्या होता है, कुल दूरी बटा हमारा क्या होता है, कुल समय होता है। तो कुल दूरी बटे कुल समय हमें यहाँ पे लगाना होगा और हमारा आंसर यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी कुल दूरी है वो पहले ए से बी तक 60 किलोमीटर है और बी से सी कितनी 90 किलोमीटर है। तो यहाँ पे देखिए तो अगर हम रखेंगे 60 प्लस 90 तो कुल दूरी तो रख देंगे। लेकिन बात ये उड़ती है कि कुल समय हमें नहीं पता, यहाँ पे क्या पता है, चाल पता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ए से बी तक जाने में जो समय है और बी से सी तक जाने में जो समय लगा है उन दोनों को निकालेंगे, फिर समय को जोड़ के यहाँ पर रखेंगे। तो ए से बी तक जाने में जो समय है वो समय बराबर हम फॉर्मूला लगाएंगे, इसको हम T1 मान लेते हैं। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, 60 है और चाल कितनी है, 40 है। तो यहाँ पे देखिए ए से बी तक जाने में जो हमारी दूरी है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर है और जो चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ए से बी के बीच का अगर हम समय निकालेंगे तो चाल समय बराबर दूरी बटे चाल करना होगा। तो इसको काटेंगे तो 20 दूना 40 आएगा, 20 से 60 आएगा। तो और 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 हावर आएगा। यानी ए से बी तक जाने में जो समय लगेगा वो 1.5 घंटे लगेंगे। फिर बी से सी तक जाने में समय मान लीजिए कि वो क्या है, T2 है और T2 बराबर क्या लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी हमारी है, 90 ही है। चाल कितनी हमारी है, 60 है। तो इसको काटेंगे तो हमारा 30 दूना 60 आएगा और 30 से 90 और 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी समय जो हमारा आएगा वो 1.5 आएगा। अब हम क्या करेंगे, कुल समय निकाल लेते हैं। तो कुल समय हमारा 2 पार्ट में है। कुल समय जो हमारा है वो 2 पार्ट में, कौन सा, T1 पार्ट है और ये तो दूसरा कौन सा, T2। तो T1 और T2 को अगर हम जोड़ दें तो हमारा कुल समय आ जाएगा और कुल समय हमारा कितना आ जाएगा, 3 घंटे आ जाएगा। तो पहले ए से बी में जो समय लगा वो हमने निकाला, बी से सी में जो समय लगा हमने उसको निकाला और दोनों समय को हम जोड़ देंगे तो हमारा कुल समय आ जाएगा। अब हमें कुल समय पता है तो कुल समय को हम यहाँ पे रख देंगे। तो 90 और 60 हमारा 150 हो जाएगा और बटे में हमारा 3 को 150 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे एवरेज स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन इसका डी
सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, अगर समय नहीं दिया जाए तो आपको चाल और दूरी दी जाएगी, उसके आपको समय निकाल लेने, और समय निकाल के यहाँ पे कुल समय रख देंगे तो आपका यहाँ पे जो औसत स्पीड है वो आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन लिखा कि एक आदमी 30 किलोमीटर की यात्रा को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी करता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा यहाँ पे एक पॉइंट बना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस पॉइंट को हम ए से बी मान लेते हैं, और ए से बी की जो हम दूरी को मानते हैं वो कितनी मानते हैं, तो 30 किलोमीटर की। तो 30 किलोमीटर की यात्रा जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की जो है स्पीड से तय करता है। फिर बोला गया शेष 40 किलोमीटर, तो शेष इसके आगे ही बना लेते हैं, तो बी से हम इसको सी मान लेते हैं। तो शेष जो हो गए हमारी वो 40 किलोमीटर मान लेते हैं। इसकी यात्रा को वो पूरा करता है 5 घंटे में, तो इस बार जो हमारा दिया है 5 घंटे दिया है। तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल बताना है, यानी एवरेज स्पीड हमें बतानी होगी संपूर्ण यात्रा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, क्या लगाना है, कुल दूरी बटे कुल समय लगाना है। तो कुल दूरी बटे कुल समय यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले देखिए कुल दूरी हमारी क्या होगी, तो पहले तो 30 किलोमीटर जाता है, बाद में कितना जाता है 40 जाता है। तो कुल दूरी हम यहाँ पे अगर रखेंगे तो 30 + 40 कितना रखेंगे, 70 रखेंगे। बात होती है कि 30 किलोमीटर जाने में समय और 40 किलोमीटर जाने में जो समय है, इन दोनों को हम जोड़ के रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 40 किलोमीटर जब जाता है तो उसके लिए समय तो 5 घंटे है, लेकिन जब 30 किलोमीटर जाता है तो उसके लिए समय ना देके क्या दी है, चाल दी है। तो जब हमारे पास दूरी है और चाल है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से समय निकाले। तो ए से बी वाली, ए से बी के लिए जो हमारा समय है वो हम मान लेते हैं टी है, और समय बराबर हम दूरी बटे चाल लगाएंगे। तो दूरी हमारी कितनी है, 30 है, और चाल हमारी कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 6 को 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, समय हो जाएगा। तो जो हमें 30 किलोमीटर जो दूरी थी उसको तय करने में हमें समय नहीं दिया था, चाल दी थी, उसकी सहायता से हमने समय निकाल लिया। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो 30 किलोमीटर है उसको जाने में 5 घंटे लगते हैं, और 40 किलोमीटर को जाने में भी 5 घंटे लगते हैं। तो जो कुल समय हो जाएगा वो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी औसत स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, अगर आपको समय नहीं पता है तो आप समय निकाल लेंगे। एक पार्ट का समय पता था, एक पार्ट का समय नहीं पता था, तो एक पार्ट का समय हमने यहाँ पे निकाला है और दोनों पार्ट के समय को जोड़ के यहाँ पे रख दिया है। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है। ठीक है, तो अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि एक कार अपनी यात्रा के दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 मिनट में। तो यहाँ पर इस बार दूरी नहीं दी, तो हम मान लेते हैं कि ए से ये कहाँ तक गया है, बी तक गया है। तो कितनी स्पीड से गया है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया और 30 मिनट में गया। तो यहाँ पे देखिए जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो जो समय भी हमारा लेना है, मान लेते हैं पहले पार्ट का समय t1 है, जो समय है 30 मिनट है, और 30 मिनट को हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारा आएगा 1/2, या हम इसे कह सकते हैं 0.5। तो जो हमारा समय है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा के दौरान वो 0.5 घंटे है। फिर मान लेते हैं आगे हम इसको बी से सी ही बना लेते हैं। फिर लिखा है कि जो अगली दूरी है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगी और 45 मिनट में तय करेगी। सॉरी, यहाँ पे 3 है तो हम 3 तक करेंगे, देख लेते हैं, यहाँ पे 3 पार्ट में दिया। तो यानी बी से सी जो हमारा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कितना समय, 45। तो इसके लिए जो समय हम मान लेंगे वो t2 मान लेंगे, और कितना आएगा, 45 को भी हम 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो चाल है वो घंटे में, तो समय भी घंटे में होना चाहिए। तो इसको हम काटेंगे, 9 × 5 = 5 9 45 आएगा, और इसको काटेंगे हम, यहाँ हम 15 से काटते हैं, तो 15 × 3 = 45 और 15 × 4 = 60। तो 3/4 आएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 0.75 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.75 हावर आ जाएगा ये दूसरे पार्ट का। फिर देखिए यहाँ पे अगला लिखा है यहाँ पे, तथा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे में। तो हमारा यहाँ पे एक और आगे बढ़ाना है, तो इस चीज़ से हम डी बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ जो हमारी चाल है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, और यहाँ पर जो समय लगता है वो मान लेते हैं t3 लगता है। तो t3 कितना हो जाएगा, 2 हावर हो जाएगा। तो कार की क्या निकालना है, औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर हमारा होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पे देखिए कुल समय इस बार पता है, कुल समय कौन सा है, 0.5 है, और फिर कितना है यहाँ पे, कितना 0.75 है, 0.75 है, और प्लस कितना है हमारा, 2 घंटे है। तो हमने यहाँ पे तीनों हमें समय पता है। पहला हमारा 30 मिनट था, तो इसको हमने घंटे में बदला, 0.5 आया। दूसरा समय 45 मिनट था, इसको घंटे में बदला, 0.75 आया। और तीसरा तो हमारा 2 घंटे था ही। तो तीनों समय को जोड़ के हमने कुल समय लिख दिया। अब हमें कुल दूरी इस बार नहीं पता है, तो ए से बी तक की कुल दूरी, बी से सी तक की कुल दूरी, और सी से डी तक की कुल दूरी हमें नहीं पता है। तो हम यहाँ पे दूरियां निकालेंगे, तो ए से बी तक की कुल दूरी को हम मान लेते हैं कि d1 है, और d1 निकालेंगे तो दूरी बराबर जो हमारा फार्मूला लगेगा वो चाल गुणे समय लगेगा। तो चाल हमारी कितनी है, 40 है,
और समय हमारा कितना है, 1/2 लिखना चाहे या 0.5 लिखना चाहे, दोनों बात ही। तो हम 1/2 लिख लेते हैं और इसको काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 20, यानी ए से बी तक की जो D1 दूरी हमने मानी है वो 20 किलोमीटर आएगी। फिर बी से सी की दूरी को हम D2 मान लेते हैं और D2 निकालने के लिए हम फिर से लगाएंगे चाल गुणे समय। तो चाल हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय हम यहाँ पर 0.75 रखना चाहे तो ये रख लें, या 3/4 रखना चाहे तो वो रख लेते हैं। तो हम 3/4 रख लेते हैं, आसानी रहेगी। 4 से 60 को काटेंगे, ये 15 आएगा और 15 का 3 से गुणा कराएंगे तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा 45 किलोमीटर आ जाएगा। इसी प्रकार से सी से डी की दूरी को हम D3 मान लेते हैं और इसको निकालते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल हमारी 70 है और समय हमारा 2 है, तो 70 दूना कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो तीनों दूरी यहाँ पे देखिए, कुल दूरी जो हम निकालेंगे इन तीनों को जोड़ के निकालेंगे। तो 140 में 45 जोड़ेंगे तो 185 होगा, 185 में 20 जोड़ेंगे तो 205 होगा। तो 205 किलोमीटर हमारा कुल दूरी हो जाएगी। तो यही दूरी यहाँ पे 205 हम यहाँ पे रखेंगे। तो 205 हमने ऊपर रख दी है, नीचे समय जोड़ेंगे तो समय जोड़ने में हमारा आएगा 3.25, यानी 3.25 घंटे आएंगे। अब यहाँ से आप चाहे तो पॉइंट डालेंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 चक्कू 20, 5 एकम 5 आएगा। इसको 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो आपका ये 5 एकम 5 और 13 आ जाएगा और फिर 5 से काटेंगे तो आपका ये 20 आएगा। 20 का गुणा कराएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 820 हो जाएगा और बटे कितना रहेगा 13 रहेगा। ठीक है, इतना हमारा हो। इतना करने के बाद हम इसको डिवाइड करते हैं तो 13 को 820 से डिवाइड करेंगे तो 13 छंग 78 आएगा, 4 बचेगा तो हमारा ये 40 हो जाएगा और 40 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 3 39 आएगा। फिर हमारा 1 बचेगा तो 0 बढ़ाएंगे और दशमलव लगेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे और 1 0 बढ़ेगा तो 13 सत्ते 91, यानी हमारा जो आंसर आएगा 63.07। तो 63.07 लगभग 63 के बराबर है। तो 63 किलोमीटर प्रति घंटा का जो आंसर देखेंगे तो यहाँ पे हमको ऑप्शन ए ही मिलेगा। तो 63.07 लगभग 63 ही है, तो हमारा आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, इसमें हमने वो सवाल किया जिसमें हमें दूरी नहीं पता थी, तो कुल दूरी हमने यहाँ पे निकाली है और समय पता था। तो ध्यान रखना है, हमने सारे टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर किया हुआ है। एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे करेंगे तो उसको भी समझ लेते हैं, तो फिर हमारा ये औसत चाल कंप्लीट हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक बस दिखी है, एक बस जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे में। तो यहाँ से मान लेते हैं ये हमारा जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 4 घंटे में दिया हुआ है, ए से बी मान लेते हैं। ठीक है, फिर बी से सी की बात करते हैं तो यहाँ पे दिया है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 55 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो चल रहा है वो 6 घंटे लग रहे हैं। और यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताना है, तो एवरेज स्पीड आपको फॉर्मूला बार बार नहीं लिखना है। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल समय एक बार देखिए दिया है, पहले 4 घंटे है और बाद में 6 घंटे, तो 4 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे 10 घंटे हो जाएंगे। लेकिन कुल दूरी इस बार नहीं दी, तो हमने जैसे चौथा सवाल किया वैसे ही 5वां सवाल करेंगे, कुल दूरी निकालेंगे। तो ए से बी के बीच की जो दूरी हमारी होगी वो D1 बराबर मान लेंगे और दूरी बराबर जो हमारा सूत्र होगा वो चाल गुणे समय होगा। चाल भी पता है, समय भी पता है, तो चाल हमारी कितनी है 45 है और समय हमारा कितना 4 है। तो 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 2 18, 180 किलोमीटर आ जाएगी। और दूसरी दूरी निकालेंगे जो कि बी से सी के बीच में होगी, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल हमारी 55 है, समय हमारा 6 है, तो 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, 33 आ जाएगा। तो कुल दूरी यहाँ पे देखते हैं, कुल दूरी को हम डी मान लेते तो कितनी होगी, ये 0, 8 3 11, 3 1 4 1 5, तो 510 यहाँ पे कुल दूरी हो जाएगी। इसको हम यहाँ पे रख देंगे तो ये 10 के 10 कट जाएगा। तो 51 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे हमारी औसत चाल आ जाएगी। तो आसानी से आप कर सकते हैं, अगर आपको दूरी नहीं पता तो दूरी निकाल लीजिए, समय नहीं पता तो समय निकाल लीजिए, आप यहाँ पे औसत स्पीड आसानी से बता सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे औसत चाल के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम कुछ अन्य क्वेश्चन के साथ।